हेलो, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग होता क्या है? जनरली हम देखते हैं जो यूज़र होता है वो अपना जो भी कोई वर्क करते हैं वो वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल में रखते हैं अपना एम्प्लॉयज़ का डेटा और वो सब। सो वो जो फाइल्स होती है इट्स लाइक मैनेज बाय यूज़र्स एंड जो कोडर्स प्रोग्रामर्स जो कोडिंग करते हैं वो कोडिंग होती है उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। सो क्या हम सी की मदद से फाइल को हैंडल कर सकते हैं? क्या हम उस पर रीडिंग राइटिंग ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? लाइक मैं वर्ड फाइल में कुछ लिख सकता हूँ विद दिस सी प्रोग्रामिंग। So our answer is yes, we can do that with the programming in C. The file handling concept used there. First of all, what is the definition of file? Collection of the data typically stored in secondary storage, like in our hard disk and SSD. It's known as a file. So the example of file, records of all employee organization, documents created using Microsoft Word, uh, all the formats like जो भी कोई images है, videos है, जो ऑडियोज फाइल है आपकी, आपने कोई एक्सेल फाइल क्रिएट की है, ये सभी के सभी एक एग्जांपल है फाइल का, जो होते हैं बाइनरी में, मतलब उसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, वो मशीन एंड फाइल के बीच का जो कनेक्शन है उसकी मदद से उसको समझा जा सकता है। ओके, देन नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज। सो ये क्या है? कैन बी यूज व्हेन पावर टू कंप्यूटर ऑफ। सो जो हमारी फाइल है वो जब हमारा पीसी बंद हो जाता है तो वो मतलब वो डिलीट नहीं हो जाती, दे स्टे देयर। हमारे पीसी में जो पर्टिकुलर लोकेशंस है जहाँ पे हमने अपनी फाइल को स्टोर किया है वहाँ पे वो फाइल स्टोर रहती है। अब जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और उस फाइल पे क्लिक करते हैं तो वी कैन वॉच इट। हम कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में रहता है एंड इट्स नॉन एज अ फाइल। हाउ अ फाइल इज स्टोर्ड। फाइल एक डेटा स्टोरेज यूनिट है जो बाइट्स के सीक्वेंस में स्टोर होती है। फिजिकली ये कंटिन्यूअस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन लॉजिकली ये कंटिन्यूअस होती है। हर फाइल का स्टार्ट पॉइंट एक्चुअल डेटा जो बाइट्स की स्ट्रीम में होता है एंड एंड ऑफ स्ट्रीम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फाइल के अंदर डेटा यूजुअली सिक्वेंशियली ही होता है, मतलब एक पॉइंटर के थ्रू डेटा को स्टेप बाय स्टेप एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा मेटा डेटा को फाइल के कुछ एक्चुअल डेटा से पहले स्टोर किया जाता है ताकि फाइल के कंटेंट का पता चल सके और उन्हें एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा मतलब हमने जो फाइल क्रिएट की है वो कौन सी डेट को क्रिएट हुई, उसका फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ दैट फाइल, दैट्स आवर मेटा डेटा। ओके। फाइल के लास्ट में एंड ऑफ फाइल होता है जिसकी वैल्यू 1A होती है हेक्साडेसिमल में, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे फाइल का एंड आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम फाइल में क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं विद द सी लैंग्वेज। सो ऑपरेशन ऑन फाइल, टिपिकल ऑपरेशन ऑन फाइल्स आर ओपनिंग दैट फाइल विद हमारे कोड को लिख के हम उस फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो राइट समथिंग ओवर देयर। उस फाइल में हम अपना डेटा लिख भी सकते हैं उसको क्लोज करने, एंड वी कैन गिव एक्सेस रैंडम एक्सेसिंग डेटा इन दैट फाइल। सो हाउ वी आर डूइंग दिस, उसके बारे में आगे देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फाइल। Handling commands, we have to include header files stdio.h to access the heading utilities, and यहाँ पे हम डेटा टाइप फाइल का यूज़ करेंगे जो हम आगे प्रोग्राम में देख रहे हैं। उसके साथ एक पॉइंटर को क्रिएट करेंगे ptf ptr, और ऐप ओपन के साथ हम फाइल के ओपनिंग फंक्शन पे वर्क करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइल फिर
एफ ओपन एंड जो हमारे फाइल का जो नाम होगा वो एंड उस पर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पे लिखेंगे। एक प्रोग्राम के साथ आगे देखते हैं। एंड टू क्लोज द फाइल वी विल यूज एफ क्लोज फंक्शन। Okay, so this is the function which we can perform on file handling. With the R we will read the file. W we will writing overwrite the data. We will use A for appending, uh, open file and appending, and RB to use read binary file. WB write into binary file. Okay, if returns null, इफ वैल्यू रिटर्न्स नल लाइक, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि फाइल ओपन ही नहीं हो रहा। प्रोग्राम में इसको अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिखा है फाइल के ऊपर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो हमने यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है यूटिलिटीज के ऊपर काम करने के लिए एंड क्रिएट किया है अपना फाइल डेटा टाइप और उसके साथ अपना एफ पी टी आर पॉइंटर जो फाइल जो जिस पे हम अपने फाइल के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी करते एक फाइल बनाई है जिसके ऊपर हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मॉनिटर दैट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो लेट मी राइट समथिंग। वेलकम नाइस डे। लेट मी सेव दिस फाइल। ओके, सो अभी हमने अपनी फाइल में कंटेंट रखा है। अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो मुझे वो फाइल को रीड करने में हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने दो कंडीशन पास की है टू रीड दिस फाइल। क्या है कि इफ एफ पी टी आर इज नॉट नल, मतलब हमारा एफ पी टी आर के वैल्यू क्या है एफ ओपन टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ये कंडीशन पास होगी। ओके, देन इट विल गो इन दिस लूप जब तक एफ पी टी आर की वैल्यू एफ गेट्स यहाँ पे यूज किया गया है कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको देखने के लिए। और लेकिन यहाँ पे हमने लूप का यूज़ किया है बिकॉज इसको हम जब सिंगल टाइम यूज़ करते हैं तो हमें एक ही लाइन का आउटपुट मिलेगा, लेकिन मल्टी लाइन आउटपुट के लिए हमें लूप का यूज़ करना पड़ता है। ओके, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो वी कैन सी हियर कि हमारा पूरा टेक्स्ट डॉट टी एस टी जो फाइल है वो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ नहीं करता तो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ओके, यस, सो अभी क्या होगा वो दिखता है। अभी हमारा सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हुआ बिकॉज वी जस्ट यूज एफ गेट सिंगल टाइम पे एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, एक ही स्ट्रिंग एक ही लाइन को रिटर्न करा उसने। फॉर मल्टी लाइन को यूज करने के लिए हमने यूज किया था वाइल लूप का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फाइल के ऊपर हम राइटिंग ऑपरेशन और वो सब कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड एट लास्ट या वन पॉइंट वी विल close our file here with f close f और हमारे उसका नाम। it's good method to do this। okay, yeah. f close is used to close our file। okay, it will close from our RAM side। जैसे हमने रीडिंग ऑपरेशन देखे अभी राइटिंग ऑपरेशंस देखते हैं।
सो हमारे पास टोटल 4 नंबर के राइटिंग ऑपरेशन है, एप पुट सी, एप प्रिंट एप पुट्स एंड पुट सी। सो एप पुट सी का यूज होता है सिंगल कैरेक्टर को लिखने के लिए हमारे फाइल में, और ये कोई फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। और आगे है हमारे पास ऐप प्रिंट ऐप, जिसका यूज होता है पूरी पूरी लाइन को, लाइक हमारी पूरी स्ट्रिंग को लिखने के लिए, और ये पूरा फॉर्मेटिंग को भी सपोर्ट करता है। ओके, एंड एग्जांपल में आगे दिखते हैं। ऐप पुट्स का यूज होता है स्ट्रिंग को ही लिखने के लिए, लेकिन ये फॉर्मेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, एंड like we cannot add new line and any other stuff here. Okay, and लास्ट में हमारे पास एप पुट सी, जो सिंगल लाइन कैरेक्टर को ही लिख सकते हैं जिसकी मदद से, एंड उसमें भी कोई फॉर्मेटिंग सपोर्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के साथ आगे देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। सो ये प्रोग्राम है कि हम फाइल हैंडलिंग में राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम studio.h लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, जिससे हम अपनी यूटिलिटीज़ को परफॉर्म कर पाए। यहाँ पे हमने अपना फाइल डेटा टाइप क्रिएट किया है, और उसके साथ एक फाइल नाम का पॉइंटर क्रिएट किया है, एंड क्या वैल्यू उसको दी है कि ऐप ओपन जो फंक्शन है वो example.txt नाम से एक नाम example.txt में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई example.txt नाम की कोई फाइल नहीं है। ओके, if file is equal to null, error opening the file। सो अगर फाइल की वैल्यू नल होती है तो लाइक वो एरर देगा। एंड यहाँ पे जो हम फाइल के जो राइटिंग ऑपरेशन का हमने डिस्कशन किया उसके बारे में डिटेल्स है कि एफ पुट सी का यूज सिंगल कैरेक्टर को रखने के लिए होता है, एफ प्रिंट एफ का यूज फाइल में मल्टीपल लाइंस को फॉर्मेटिंग के साथ ऐड करने के लिए होता है, जबकि एफ पुट्स का यूज सिंगल लाइन को ही मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं होता उसमें, पूरी स्ट्रिंग ही आती है प्रिंट एफ एंड पुट्स में। एंड पुट सी का भी यूज पर्टिकुलर एक लाइन के लिए ही होता है। ओके, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, एक example.txt नाम से फाइल भी बन चुकी है। अभी हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमने पुट सी दिया था उसका आउटपुट आ गया है, प्रिंट एफ का जो हमारा फॉर्मेटिंग के साथ पूरा स्ट्रिंग का आउटपुट हमें मिल रहा है, वैसे ही पुट्स के लिए एंड पुट सी के लिए भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। सो फाइल हैंडलिंग में डायरेक्टली इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के लिए दो और मेथड भी है हमारे पास। स्ट्रक्चर्ड इनपुट आउटपुट फॉर फाइल्स अदर देन सिंपल डेटा, सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टू फंक्शन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग कंपोजिट डेटा, fwrite and fread। सो जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके ऊपर अगर कोई प्रोसेस करनी हो तो हम इन दो फंक्शन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो राइटिंग records fwrite function, like to write we are using write function, and to read that data we will use read function। Okay. So the syntax of that write function will be int fwrite, एंड उसके ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा हमारा पॉइंटर डेटा टाइप के साथ, और हमारा उसकी साइज क्या रहेगी वो, एंड on the number of the element each with size of byte, and the file जो हमारा जो फाइल पॉइंटर होगा वो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कोड। ओके, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे हमने फाइल fp नाम का एक पॉइंटर बनाया है। ओके, fp का काम है कि वो स्टूडेंट डॉट डाट नाम की फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ राइट जो फंक्शन है क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ एस टी यू। सो हमारा जो स्टूडेंट नाम का जो स्टूडेंट मेंबर है, जो उसको स्टूडेंट स्ट्रक्चर के जो स्टूडेंट मेंबर को मदद से हम उसकी वैल्यू को हमारी स्टूडेंट डाट फाइल में ले रहे हैं। ओके, द थिंग, यहाँ पे हम जो आउटपुट देख रहे हैं ऐसा ही सेम सेम आउटपुट हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अलग बात है कि हम हमारा जो आउटपुट था अभी वो स्टोर हो रहा है हमारी txt फाइल में। ओके, सो टू परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन इट्स सेम एज दैट, जो हमारी फाइल है उसको ही वो रीड करके हमें वो जो डेटा है वो हमें वापस रिटर्न करेगा। दिस इज अबाउट रैंडम एक्सेसिंग फाइल्स, file positioning and file positioning functions in C. So when doing reads and write through file, the operating system keeps track of where you are in the file using counter, generally known as the file pointer. Random accessing files. सो फाइल पोजीशनिंग फंक्शन इन सी, तो जब हम हमारे प्रोग्राम में रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ को ट्रैक करता रहता है अपने काउंटर के थ्रू कि भाई हम कहाँ पे है, विच इज़ नोन एज आवर फाइल पॉइंटर। सो लॉन्ग we have learned about sequential access in the file. So the following are the function to the access at the random, लाइक हमें रैंडमली कोई जगह पे एक्सेस लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। सो द एफ टेल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। एफ सीक फंक्शन इज यूज्ड टू पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एट द डिजायर्ड प्लेस विद इन अ फाइल, मतलब हमें फाइल की किसी भी पोजीशन पे जाना है तो हम विद द एफ सीक वी कैन गो देयर। ओके, रिवाइंड जो इक्विवेलेंट टू एफ सीक। अभी बात करते हैं एफटेल फंक्शन की। सो उसका सिंटेक्स रहता है डेटा टाइप फंक्शन एंड देन जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसको हम वहाँ पे लेते हैं। ओके, ftel takes a file pointer fptr and return in a number of the type long that corresponds to the current position. It returns -1l on error। अगर वो कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो वहां तक करंट पोजीशन कोई नहीं मिलती या फिर कोई फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, उस कंडीशन में ये -1 रिटर्न करता है। fseek फंक्शन जो होता है वो is used to move the file position to desired location। so मुझे फाइल में किसी भी डिजायर पोजीशन पे जाना है तो मैं fseek फंक्शन का यूज करूंगा। ओके, सो तो उसका सिंटेक्स रहता है डेटा टाइप fseek फंक्शन, उसके अंदर हमारा आएगा फाइल पॉइंटर एंड जो उसकी ऑफसेट वैल्यू है हमें जहाँ पे जाना है वो। so the first argument is the file in question, the offset argument is the position that you want to seek, and the variance is what that offset is relative to. You can set the value of variance one of the three things. Seek set offset is relative to the beginning of the file. Seek curve offset is relative to the current file pointer position, and end is relative to एंड ऑफ द फाइल। सो मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग ऑफ है वो पॉइंट कर रहा है कि हमें कहाँ पे जाना है, एंड वेरिएंस मतलब कहाँ से जाना है। बिगिनिंग से जाने के लिए हम सेट का यूज करते हैं और
फंक्शन फाइल पॉइंटर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली जाना है तो हम कर का यूज करते हैं, सीक कर एंड सीक एंड का यूज करते हैं एकदम रिलेटिवली एंड की ओर से जाने के लिए. Example of fseek function, this is the like the location fp and then the location and then the seek set to आगे से जाने के लिए. Okay. Yeah, about rewind function. So rewind function it repositions the file pointer at the beginning of the file. So rewind function reposition कर देता है हमारे function pointer को beginning में. So what's the difference between fseek and rewind function? About return value. For fseek, on success 0 is returned and -1 has returned on failure. That the call to rewind never fails. मतलब जब rewind को कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ओके. लेकिन जब fseek फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो अगर सक्सेस जाएगा तो इट विल रिटर्न 0 एंड अगर वो मतलब वो एरर होगा तो -1 एल रिटर्न करेगा.